ये मालूम चला था कि तुमको ये जो देह मिली है उसके माध्यम से तुमको जेल मिली है, और जेल में तुमको जो सजा मिली है उसको तुम चाहो तो कम कर सकते हो, तुम चाहो तो बढ़ा सकते हो। अब तुम जेल में जाने के बाद भी वहां पर जेल में आए हो, वो बालक वो जान रहा है कि आप उसकी माँ से क्या छुपा रहे हो, वो बालक जान रहा है कि आप व्यापारियों से क्या व्यवहार कर रहे हो, वो बालक जान रहा है कि आप समाज से क्या व्यवहार कर रहे हो, वो बालक जान रहा है कि आप अपने ससुराल वाले से क्या व्यवहार करो, वो बालक जान रहा है कि तुम तुम्हारे घर वालों से क्या व्यवहार, तुम्हारा भुआ के में एक बालक जानता है कि वो उसका पिता अपनी भुआ से क्या व्यवहार करता है और अपनी उसकी मौसी से क्या व्यवहार कर रहा है। हाँ, मौसी से क्या व्यवहार कर रहा है। माँ देखेगी खाना खाया नहीं खाया, इसलिए माँ की ममता की मूर्त हो गया। लेकिन पिता इतना संघर्ष करता है, मेरे जैसे बहुत सारे भाई होते हैं वो, तो क्या पिता का कर्तव्य आज के समय बहुत सारे कहते हैं हम कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ आपका संदेश? नहीं, उसमें मूल बात ये रहती है कि है, वैसे देखा जाए तो पिता का बहुत उसमें है, पिता का जो महत्व है उसको कहीं से भी शास्त्रों ने कम नहीं किया है। तो पिता पिता है, क्योंकि पिता इतना अद्भुत है कि हमारे यहाँ शास्त्र में बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे जमदग्नि ऋषि ने जब कहा परशुराम से, तो पिता की आज्ञा हुई, जय माँ शीर्ष छेदन कर दो, तो छेदन कर दिए। किसका? बोले माँ का। तो पिता की आज्ञा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बात अलग है, वो समझना पड़ेगी। वो जो बालक है वो आपको जान रहा है कि आप मोबाइल में क्या चला रहे हो, वो बालक वो जान रहा है कि आप उसकी माँ से क्या छुपा रहे हो, वो बालक जान रहा है कि आप व्यापारियों से क्या व्यवहार कर रहे हो, वो बालक जान रहा है कि आप समाज से क्या व्यवहार कर रहे हो, वो बालक जान रहा है कि आप अपने ससुराल वाले से क्या व्यवहार करो, वो बालक जान रहा है कि तुम तुम्हारे घर वालों से क्या व्यवहार, तुम्हारा भुआ के में एक बालक जानता है कि वो उसका पिता अपनी भुआ से क्या व्यवहार करता है और अपनी उसकी मौसी से क्या व्यवहार कर रहा है। हाँ, मौसी से क्या व्यवहार कर रहा है। उसको समझ में आ रहा है, वो बालक अबोध, तुम समझ रहे हो उसको, पर वो बालक सब जान रहा है। और जब बालक को लगेगा कि इसके पर चरणों में गिरना चाहिए, तब वो गिरता है, वो अलग गिरना होता है, और उसको मजबूरी में गिरना होता है, वो अलग गिरना होता है। तो हमारे आचरण ही हमारी प्रतिष्ठा करा सकते हैं। आपको जो पद मिला है आप उसका गर्व न करें कि आप पिता है, क्योंकि पिता तो सब है। अच्छा, और आप पिता का धर्म निभा रहे हैं कि नहीं। जैसे गुरु जी मेरे को बचपन की बात याद आती है। जैसे मैं जब मेला जाता था तो पिताजी कंधों पे चलता था और पिताजी मुझे आज अंगुली पकड़ के चलाए, और मेरी जीवन का सबसे बड़ा योगदान पिता का है, क्योंकि माँ तो मानो हूँ जैसे। लेकिन आज के समय में जब घर जाते हैं तो सभी भाई बंधु माँ को सभी पूछते हैं और पिताजी बैठे रहते हैं। और मन में सोचता हूँ, हालांकि इस धर्म की यात्रा में जिन्होंने पूरे घर को बनाने में अपना खून पसीना कर दिया, और आज वो चीज नहीं मिलती, तो ऐसा सोचता हूँ प्रकृति तो लौटाती है। लगता है कि कहीं ना कहीं गलती या कोई ये इस मार्ग पे कहाँ होती है कि इस महत्व नहीं मिल पाता। मेरे जैसे आने वाले, मैं ये मेरा नहीं सोचता हूँ, बहुत सारे पिता है मैं देखा हूँ, घरों में जाता हूँ, चारपाई पे बैठे चौकीदारी कर रहे हैं। उनका इतना महत्व, सीधा बहू का आई तो अंदर गए, बेटा आया तो सीधा अंदर गया है। और वो भी कभी कभी गाँव में जाता हूँ कि सत्संग लेने, गस्तियों में जाता हूँ सत्संग लेने, तब उनकी दुख की बातें सुनता हूँ ना, सोचता हूँ इनको समाज में लाऊंगा तो मेरा ही धर्म का अहित होगा, क्यों क्या अपनी धर्म की बुराई कर रहा है। कभी कभी भेषधारियों को देखता हूँ तो सोचता हूँ अपनी धर्म की बुराई हो रही है, उनको भी इग्नोर कर देता हूँ। कहीं कहीं अहित होके आंख बंद करना, लगता है कि गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। नहीं, वो देखो कहना तो पड़ेगा, अगर फोड़ा है तो बाल तोड़ का ऑपरेशन करना अच्छा है, तो बढ़ता जाएगा। हाँ, ऑपरेशन करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। और बात पिता की है तो कोई भी पिता हो या कोई पुरुष वर्ग है, उस वाकई में उसके जीवन में उसने बहुत कुछ जो है किया हुआ है, परंतु आपको जब लगता है कि उसके पास जाना है, ये उसको विशिष्ट आदर देना है, तो उसको उसका आदर उसी में है कि आप उसके अनुशासन का पालन कर रहे हैं, इसमें उसको ज्यादा आदर आता है। तो हमने कहा मैं कुछ नहीं कर सकते, जीवन का सत्य है ये 100% गुरुजी सत्य है। नहीं कर सकते आप कहे कि मैं तप कर लूंगा और मैं भक्ति कर लूंगा, और कुछ नहीं कर सकते भैया। दूसरों को छोड़ो, अपने लिए नहीं कर सकते। नहीं, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हम, और संभव में कब कह रहा हूं, जब मैं, आप समझो कि हमने इतने
क्रियाकांड, इतने कर्म, इतने अनुष्ठान सब बड़े अच्छे से करे, तंत्र मंत्र यंत्र सब करें, सब जानते हैं। तंत्र में हमारी माँ का कोई, माँ को तंत्र का सम्राट कहा जाता था, उनसे हमने बहुत सीखा है। और हम सब जानने के बाद ये जानते हैं कि कोई भी विधा ऐसी नहीं है जिससे आपको आनंद आ सके। आपको आनंद केवल समर्पण से आएगा, आप कर ही नहीं सकते। जो बालक राखे महता रही, बस यही एक सूत्र है। जैसे बाल माँ जो है बालक को कब रखती है, जो बालक बालक होता है तब। जैसे बढ़ते जाता है वैसे भी उसका ध्यान माँ अपने बालक से ध्यान कम कर लेती है। जैसे जैसे बढ़ेगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा दूध लिया, और पहले क्या डेली के बाहर भी जाने देती है उसको, डेली के बाहर भी नहीं जाने देती, जहाँ जिस कमरे में रहती है उसी कमरे में रखती है उसको, या गोद में रखती है। गोद में रखती है, ये बांध के रखती है। पर जब वो बड़ा होता जाता है और संबोध हो जाता, बोल हो जाता, तो उसको छोड़ दी जाती। तो तुमको अगर गोदी में रहना है ना, बच्चा महान एकदम निठुर बन जाओ, बच्चा बन तो नहीं जाना तो भैया समर्पण, तू ही कल्याण है। वास्तविकता ये, बाकी कोई रास्ता नहीं है। आपकी ताकत नहीं, आपकी औकात ही नहीं कि आप साधना कर लो। खद्दू साधना कर लोगे, यम नियम नहीं होते, अष्टांग नियम नहीं करता। आज इतने सारे महात्मा, आप भले काट दें इसको, इतने सारे महात्मा, आप किसी को नियम यम नियम में देख लो। आप अरे मैं कहता हूँ चुपचाप कुछ मत बोले, जाके 5 दिन उनके आश्रम में ले जाओ, आपको सब पता लग जाएगा। एक से बढ़ के एक के पास चले जाओ, और फिर उन्हीं से वीडियो बनाने के, तो फिर वो उनकी दिनचर्या सुन लो आप। भाई कहूंगा नहीं, नाम नहीं लूंगा। जो संत कल काम क्रोध लोभ के ऊपर प्रवचन दे रहे, तीनों गुण उनके अंदर समझ दिखे, फिर मिलेगा राधे राधे। हाँ फिर क्या करेंगे, क्या करोगे? बहुत समस्या, ये समस्या बहुत बड़ी हो गई। मैं आपको कहता हूँ सन्यासी को धर्म कहता है, ग्रंथ में लिखा है सन्यासी है लो सोना, स्त्री, अग्नि, राशि स्पर्श नहीं करना, स्पर्श ही नहीं करना है, स्पष्ट है। अब सब इसके बिना काम नहीं। अब वो नहीं, वो त्यागी के इतने लड़के ना, ये वो कहाँ डालो, स्पष्ट है। गिरनार की सत्य घटना ये। क्यों, क्या करोगे ऐसा? ये जो आप बोले ना कि इनको छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, अरे भैया मैं कहता हूँ कि वो क्या बोलते हैं उसको, इसको वो स्पाई कैमरे लगा निकाल के बताओ, छुपना चाहिए, बंद होना चाहिए। अभी वृंदावन में क्योंकि ये गधे लोग जो है ना, ये पूरे समाज को ले जाएंगे एक साथ। नालायकी के साकेत भगवान ले गए थे, राम जी पूरे अयोध्या वासी को ले गए थे सरयू के माध्यम से सीधे साकेत धाम, और ये सबको पता नहीं कौन सा धाम ले जाएंगे। वो तो पद्रव हमारा। अभी एक अभी कोई संत है, आप सब जानते, नाम ले लूंगा तो भी, उन्होंने अपने आप को भगवान बताया, और मुझे, मैं जब बात की थी, हमसे कॉल रिकॉर्ड हुई, तो भगवान की परिभाषा ही अलग ही बताते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अहित ना हो उस किसी का, है तो अहित क्या, लेकिन नाम नहीं इसलिए नहीं, बहुत बड़ा गिरोह है उनका, इतना गिरोह है मैं घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ऐसे है समाज में। पर वो गिरोह कैसे बना, प्रश्न ये खड़ा होता है। गुरु जी पता नहीं है कि अभिमंत्रित करके पानी देता, जो पानी पी ले वो उसी का गुण गाता है। ये मैंने देखा है गुरु। ये सत्य घटना बता रहा हूँ, पता नहीं कौन सा पानी पिलाता है। अच्छा हाँ, मैं केवल बंद होने के बाद बताऊंगा, रियल घटना है गुरु जी, मेरा आंखों देखिए। मेरा ही साथी, मेरे इतने संतों के दर्शन करने के बाद उसका बुद्धि सही नहीं हुई, एक घूंट पानी पीने के बाद उसकी बुद्धि सही हो गई। कैसे पता नहीं। तो गुरु जी को गलती हुई तो मुझे माफ करना। साथियों, जैसे महाराज जी हमने सत्संग ली, साथ साथ आध्यात्मिक चर्चा भी रही, और रुद्राक्ष को लेके भी कहा, गुरु जी अपने आत्मज्ञान की बात भी की, साथ साथ अपना अनुभव भी बताया, और किस प्रकार की साधना जीवन में रही। अगर किसी को बुरी लगे तो मुझे माफ़ करना। शास्त्रों और ग्रंथों को खड़ा करके हमने ये सत्संग ली। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि शास्त्रों के अधीन ही कही है, हमने मन मुक्की या मन से कोई बात नहीं कही है गुरु जी ने। कोई बुरी लगे तो मुझे माफ़ करना। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, में आपको बोलूँ, जय गुरुदेव, जय माता दी। नारायण नारायण।